वाराणसी दूरदर्शन की इस परिचर्चा में सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग 1857 के गदर और आज़ादी के मायने इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा बहुत सामयिक है क्योंकि हम आज़ादी पाने में सफल हुए और आज़ादी को अक्षुण्ण रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, मैं बाईं ओर से मेरे एकदम अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार अशफाक सिद्दीकी मौजूद हैं। बीच में हरमन माइनर स्कूल SOS के प्रधानाचार्य और जाने माने लेखक जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, डॉक्टर AP गौड़ साहब मौजूद हैं और मैं अत्रि भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आज़ादी के जश्न और इस आज़ादी को पाने के पीछे की जो कहानी है हम उस पर चर्चा करेंगे और उस कहानी की जो बुनियाद पड़ती है वो 1857 के गदर से शुरू होती है, जिसके नायक थे मंगल पांडे जो हमारे बगल के ज़िले बलिया के थे और हमारे बनारस में स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है और उस आज़ादी को पाने के लिए हमारे अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन को कुर्बानी किया। तो सबसे पहले आज़ादी का मतलब हम क्या समझते हैं, आज़ादी का मायने क्या है, सिर्फ शब्दों की आज़ादी या वास्तविक आज़ादी क्या है, मैं इसको जानने के लिए मैं सबसे पहले AP गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर रोशनी डालें कि वास्तविक आज़ादी किसे माना जाए, सिर्फ शब्दों की आज़ादी या बुनियादी आज़ादी। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ और मुझे जो है अत्रि भारद्वाज जी ने प्रश्न किया है कि आज़ादी का मायना क्या है, खाली शब्दों की आज़ादी या और कुछ भी इसका मीनिंग होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही जो है सबसे जो है आजकल का जो ज्वलंत प्रश्न यही है। दुर्भाग्यवश हम लोग आज़ादी को बोलने की आज़ादी और शब्दों की आज़ादी के रूप में ही लेते हैं, जबकि आज़ादी का असली मतलब है अपने मस्तिष्क पटल पे जो बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, बहुत सारे जो अनवांछित चीज़ें जो घूम रही हैं, उससे आज़ादी। आज़ादी का मतलब सिर्फ भाषा की आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि हर तरह की रूढ़िवादिता से, हर तरह की फिरका परस्ती से, हर तरह की छोटी सोच से आज़ादी। ये आज़ादी जो है बहुत प्रयत्नों, बहुत यत्नों, बहुत बलिदानों से हमें प्राप्त हुई है और इसे अक्षुण्ण रखने के लिए हर नागरिक का, हर देशवासी का कर्तव्य है कि वे अपनी संकीर्ण सोचों से बाहर निकलते हुए आज़ादी के सही मायने की तरफ चलें, जो कि वास्तविक आज़ादी होगी। सर बिल्कुल अशफाक जी, 10 मई 1857 को ये गदर हुआ था। आज़ादी का जो बुनियाद पड़ी थी मंगल पांडे ने किया था और 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ था और इसके बाद हमको आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। तो क्या आज़ादी पा लेना सब कुछ है या उसके बाद भी आज़ादी को सुरक्षित रखना और उसको आगे ले तक चलना जिससे कि एक नया भारत बन सके, इस यात्रा को आप कैसे लेते हैं? मैं अशफाक सिद्दीकी अमर उजाला का पत्रकार हूँ। जैसा अत्रि जी ने बताया कि मंगल पांडे से जो स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने एक ये बेहतरीन काम किया कि उसने जो विद्रोह कर दिया वो एक अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला काम था, ताकि अंग्रेज़ों को ये समझ में आ जाए कि भारत में युवाओं में भी जोश है और ये जोश उनको कहाँ तक ले जाएगा। 1857 की जो क्रांति थी, जो उन्होंने कारतूस वाली जो बात थी, सुअर खुल के उसका विरोध किया। सुअर और गऊ के उससे चर्बी, गऊ और सुअर की चर्बी का जो अफवाह उड़ी थी, अब भगवान जाने वो सही थी, लेकिन जो भी था जैसे वो निकली और जैसे विद्रोह हुआ उससे अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि ये तो अभी शुरुआत हो गई, ये तो बड़ी वैसी बात है। लेकिन जो शुरुआत हुई बहुत अच्छी थी। उसके लिए भले ही मंगल पांडे को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई लोग को कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन ये एक देश के लोगों को एक संदेश था कि तैयार हो जाओ, हमको आज़ादी लेनी है।
हैं। और ये एक बेहतरीन उनकी कोशिश थी और ये कामयाब हुई। अंग्रेज़ों ने भले उनको फांसी दे दिया, लेकिन वो भारत में एक युवाओं के आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही चर्चित व्यक्ति हो गए। बलिया का नाम रोशन होने के साथ साथ बना क्या नाम है, भारत में भी उनका नाम रोशन हुआ। रही बात आज़ादी की, तो ज़रूरी नहीं कि आज़ादी जो है हम छोटी सोच को लेकर चले, ऐसा नहीं। आज़ादी का मतलब है कि जितनी भी रूढ़िवादिता है समाज में, समाज के काम के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए आगे बढ़ के उस चीज़ को किया जाए, और इस तरीके से किया जाए कि लगे कि नहीं, हम स्वतंत्र भारत में एक अच्छे नागरिक की तरह हैं और हमारा भी कोई कर्तव्य है, हम उसको निभाएं और एक अच्छे नागरिक की तरह देश को जो स्वतंत्रता मिली उसको हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए एक अच्छी सोच रखें, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस बातों को याद रखे और ये समझ सके कि हमको आज़ादी कितनी कठिनाइयों से मिली है। अब मंगल पांडे का प्रयास बहुत सराहनीय रहा और अंग्रेज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा सबक दिया। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था वो भी एक कारण था कि ये आज़ादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और हम आज़ादी पा तो लिए, अब इस आज़ादी को हम किस रूप में आगे ले चलें, क्योंकि आप एक अध्यापक भी हैं, आप प्रिंसिपल भी हैं और आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, तो आप बौद्धिक स्तर पे हम कैसे इन नौनिहालों को, बच्चों को ऐसा तैयार कर सकें कि वो इस आज़ादी को अक्षुण्ण रख सकें और एक नया भारत जो कल्पना में है वो खड़ा हो सके। जी सर, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। आपने बहादुर शाह जफ़र का जिक्र किया। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र जो तखल्लुस लिखते थे, वो एक कारण था। इसके अलावा बहुत सारे कारण थे जो हमारा जिसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम अध्याय कहते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, 1857 की क्रांति को, उसके बहुत सारे कारण थे। बहादुर शाह जफ़र के कारण के अलावा एक जो प्रमुख कारण, राजनीतिक कारण था, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की थी लॉर्ड डलहौजी की। उसके अनुसार जो है, अगर किसी भी राजा को, तत्कालीन राजाओं में, सामंतों में, अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उस राजा की मृत्यु के पश्चात वो राज्य जो है स्वतः ही अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो क्रांति का जो बीज प्रस्फुटित हुआ वो झांसी से हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, मणिकर्णिका जी जो यहीं पैदा हुई थी काशी में, और मात्र जो है वो 3 साल के वैवाहिक जीवन के बाद जो है विधवा हो गई थी। 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी गंगाधर राव जी से, और 3 साल का वैवाहिक जीवन के बाद जो उनकी वो विधवा हो गई। और उसके बाद जो गंगाधर राव जी का जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव, तो सबसे पहले इम्पैक्ट तो इसी पे पड़ने वाला था, झांसी पे। अंग्रेज़ों के दिमाग में ये झांसी खटक रही थी। लेकिन जब जो है ये बात जो है रानी लक्ष्मीबाई के कानों तक पहुंची तो उनका वाक्य था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो मेरे हिसाब से तो वहीं से जो है क्रांति का बीज पड़ा। ये 1857 की बात है। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो है बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन रोक देना एक प्रमुख कारण रहा। ये भी था। दूसरा एक और अन्य जो प्रमुख कारण था वो था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है ज़्यादा संरक्षण दिया जाना, और इसी में जो एक हिंदू उत्तराधिकार बिल का भी बात थी जो अंग्रेज उस समय लाए थे, उसी 1854-53 के आसपास, जिसके अनुसार अगर किसी भी हिंदू को अपने किसी भी जो है वसीयत को, अगर उसे उत्तराधिकार को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे जो है क्रिश्चियन बनना होगा। तो एक तरह से डायरेक्ट अटैक लोगों ने समझा अपने धर्म के ऊपर, जो है हिंदुओं ने विशेष रूप से, कि हमें जो है अपना उत्तराधिकार तभी मिलेगा जबकि हम क्रिश्चियन बनेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अंग्रेज जो है हम सभी को जो है क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ये तो सामाजिक राजनीतिक कारणों से हुआ। इसके अलावा जो आर्थिक कारणों की बात करें तो बहुत सारा टैक्स जो लगाया गया था अंग्रेज़ों ने। फिर दूसरा जो 18वीं सदी के अंत में जो इंग्लैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको आप जो है कहते हैं वो क्रांति, जो बहुत प्रसिद्ध क्रांति हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसके अनुसार जो है यहाँ से कच्चा माल जो है वहाँ से आता था, यहाँ से जाता था, सामान यहाँ बनता था, वो वहाँ से अपना इंग्लैंड में जो है उसका
एक ठप्पा लगता था, फिर वो सामान जो है यहीं के बाज़ारों में जो है बिकता था और ज़्यादा महंगे दाम पे बिकता था। मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हमारा है, संसाधन हमारे हैं, प्रॉफिट दूसरा ले रहा है और प्रॉफिट दूसरा ले रहा है। तो और दूसरा ये मतलब ये भी जो है बहुत बड़ा जो आम जनता में जो था, जो कारीगरों में और जो मजदूरों में जो क्रांति के बीज का जो प्रस्फुटित होना, ये कारण था उसका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, और हमारे लोगों को जो है एक तरह से जो है उसको वंचित करना, शोषित करना, आर्थिक उससे भी ये हाँ बिल्कुल, वो भी एक बहुत प्रमुख कारण रहा है जो कि आम मतलब डायरेक्टली जिसने आम जनता को हिट किया। हाँ जी जी भाई आम जनता तो तभी जो है वो होती है, मतलब आंदोलित होती है कि जब उसको जो है डायरेक्ट अटैक हो। तो ये प्रमुख कारण मेरे हिसाब से था। आर्थिक स्तर से भी, जी 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 हर तरह से। तो ये ऐसे माहौल बनाया अंग्रेजों ने उस समय कि जो अल्टीमेटली एक क्रांति के रूप में जो है, जो अल्टीमेटली जो जिसकी मंगल पांडे ने जो है जो मैं फाइनल जो कारण है, मंगल पांडे की जी बात जी किया अभी सर ने, तो ये बात है फरवरी 1857 की, कि इमीडिएटली उन दिनों जो है एक एनफील्ड राइफल करके कोई राइफल आती थी, जिसमें ये कहा गया कि उस राइफल को खोलने के लिए दांत से काटना पड़ता था उसको, कारतूस को, और उसमें जो है सुअर की और गाय की चर्बी मिलाई गई। तो जो है सुअर जो है मीन्स मुस्लिम के लिए तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं, और गाय की चर्बी आप हिंदुओं के लिए समझ सकते हैं कि क्या मतलब क्या सेंटिमेंट्स हो सकते हैं हम लोगों के उसके लिए। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है उसकी मुखालफत की। ये फरवरी 1857 की बात है सर, 9 फरवरी 1857 की। तो मतलब पहला एक तरह से वो बैरकपुर छावनी में थे, 22 साल के जो है मंगल पांडे ने एक तरह से विरोध किया, स्वर बुलंद कर दिया और उन्होंने जब उसके एवज में ये हुआ कि वे इनके हथियार छीन ली जाए, मंगल पांडे के हथियार छीन ले जाए, तो अंग्रेज जो है साहस करते करते जब 29 मार्च 1857 को जब उनका ऑफिसर जो है मंगल पांडे के हथियार छीनने के लिए आगे बढ़ा, तो मंगल पांडे ने उन पे फायर कर दिया और उसको मार दिया। दूसरा अधिकारी भी आगे बढ़ा मंगल पांडे को दबोचने के लिए, लेकिन मंगल पांडे उसको भी जो है मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे ने अपने चारों तरफ देखा कि उसके दोस्त जो है कुछ करेंगे, लेकिन दोस्त सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि 87% जो है ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस थे, भारतीय थे, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया। लेकिन मंगल पांडे को इन लोगों ने फिर जो है आखिर में मौत की सज़ा सुनाई दी, और मौत की सज़ा जब डिक्लेयर की थी तो उसके 10 दिन पहले ही जो है मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया। ये बात भी जो है नागवार गुजरी जो है भारतीयों को। और 10 मई 1857 को जो है वो जो रईस कसर थी वो मेरठ छावनी में हो गई बगौत के रूप में, और वहाँ से तो फिर जो है अंग्रेज़ों को कत्लेआम किया गया अधिकारियों का। जो बगावती फौज थी वो लाल किले पे पहुंची और बहादुर शाह जफर को जो है अपना राजा डिक्लेयर कर दिया। और इस तरह से जो है मतलब ये बहुत सारे कारण थे सर, जो मैंने संक्षेप में आपको बताए हैं, बहुत सारे कारण 1857 की क्रांति के हुए हैं। और जब आपने कहा है कि अब हम अपने नौनिहालों को क्या बताएं कि किस तरह से जो इस आज़ादी को रखना पड़े, तो हमें जो है ये चर्चाएं जो है करती रहनी चाहिए, चर्चाएं होती रहनी चाहिए सर। और ये चर्चाएं जो है हमारे युवाओं के और हमारे नौनिहालों के मस्तिष्क में जो है बार बार आज के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये बातें डाली जानी चाहिए कि हमने जो है किस तरह से जो है इस आज़ादी को पाया और क्या क्या बलिदान हुए हैं, किस तरह से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान किया, उसमें नाना साहेब, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ, और कई सारे संतों का भी जो है। ये महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है जब कहा अपने लोगों को कि किसी भी तरह से जो है मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव को अंग्रेज न छू पाएं, तो उसके लिए कुछ संतों ने भी जो है उनको बचाने के लिए, लास्ट में उनके शव को बचाने के लिए संघर्ष किया। तो उसमें भी लगभग 1000 के आसपास संत मारे गए थे, लेकिन वे संत जो है आखिर में कामयाब हुए। महारानी को जो एक झोपड़ी पे आग लगा के महारानी के शव को उसमें जला दिया गया ताकि अंग्रेज उसको छू ना सकें। ये सारी बातें हमारे नौनिहालों को बताई जानी चाहिए ताकि जो है उनके दिमाग में ये बात रहे, और इस तरह से जो है हम लोग जो है अपने आज़ादी के मायने को सही ढंग से समझ सकें और अपने नौनिहालों को समझा सकें। देखिए, धन सिंह गुर्जर, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, ये 3 लोग थे जिन्होंने 1857 के गदर को एक दिशा दी थी। 3 लोग थे, और जो आपने भी बताया वो खुद ही रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि हमारे में कितना जज्बा था कि देश के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा था। इस जज्बे को आज आप कहाँ देखते हैं?
आज का जज्बा तो है, ऐसी बात नहीं है। लोगों में अगर पुरानी आप स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनाएं तो एक जज्बा वाकई में उभर जाता है कि हम क्यों नहीं थे उस समय, हम भी देश के लिए लड़ते, हम भी अपनी कुर्बानी देते। तो जज्बा तो था, लेकिन आजकल के युवाओं को, बच्चों को ये जज्बे के लिए इन बातों को बताना ज़रूरी है, ताकि देश जो है अपना भाई आगे संभालना उन्हीं को है, देश के नौनिहाल है। इसलिए पुरानी जो स्वाधीनता संग्राम की कहानियां हैं, जो ये चीज़ें उनको बताना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो फिर वो कहेंगे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, हम ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते। तो समय समय पे कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, गोष्ठियाँ होना चाहिए, और स्कूलों में ये चीज़ आयोजित होनी चाहिए और इस बारे में बताने चाहिए। जो जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 26 जनवरी हुई, ये सब जो आते हैं, या महापुरुषों के जन्मदिन वगैरह हुआ, इस पर इनको बताना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी का मतलब क्या था। जैसे वाराणसी दूरदर्शन ये कार्यक्रम कर रहा है जी, तो इस तरह के कार्यक्रम हो, विद्यालयों में कार्यक्रम हो, गोष्ठियाँ हो, बिल्कुल, जिससे कि आम आदमी, उससे माहौल बनता है, वातावरण बनता है कि हम सीखते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो वर्तमान के बाद भविष्य की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल, इसलिए ये बात ज़रूरी है, उनको बताना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे ना तो फिर आगे कैसे वो देश संभालने के लिए बनेंगे और उनके दिमाग में क्या विचार आएंगे। इसलिए ये विचार होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवाओं को अक्सर देखा जाता है, कभी कंपटीशन वगैरह में अगर उनसे कुछ पूछ दीजिए तो वो बता नहीं पाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए एक तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा, पुरानी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को टटोलना पड़ेगा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। सही इतिहास एक तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। कभी जैसे फंक्शन हुए तो पुराने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको बुलाना चाहिए, उनकी बातें बताना चाहिए। सबसे बढ़िया ये अपने वीर अब्दुल हमीद की कहानियाँ समझिए एक जोश भर देती हैं। अब वीर अब्दुल हमीद की जो अगर आप सुनिए तो अच्छे अच्छे युवाओं में वो जोश भर देते, अरे हमीद ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, खास करके युवाओं में इस बात को हमेशा करना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी। आज चंद्रशेखर का ही देखिए, उन्होंने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में कैसे किया, बनारस में रहे भी, बनारस में रहे भी, लेकिन उनके अल्फ्रेड पार्क में घिर जाने के बाद उन्होंने जो कदम उठाया कितना उद्वेलित करने वाला था। तो उससे युवा में जोश पैदा है, अरे हम भी होते अगर भगत सिंह की तरह। या भगत सिंह को ले लीजिए, उन्होंने कहते सैंडर्स को किया, लेकिन ये बात सोचने वाली। तो इससे युवा में जोश पैदा हो जाएगा और ये स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनने से आगे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। युवाओं को इसके लिए खुद भी आगे आना होगा कि हम लोगों से पूछें, ऐसी गोष्ठियों में शामिल हों, ताकि हमको अपने अतीत के बारे में पता चले। गौर साहब, ये हमारे पाठ्यक्रम कैसे हों जिसमें कि हमारे ऐसे महानायकों को जो वास्तव में हीरोज़ हैं, वो फिल्मी हीरो नहीं, जो वास्तव में हीरोज़ हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों में वो चीज़ें, वो सोच पैदा हो, वो विचार पैदा हो। और कितने पाठ्यक्रम में इन लोग शामिल किए गए? जी सर, इसी बात का तो काफ़ी ये चर्चा की विषय भी है आजकल कि हमारे युवाओं को और इवन हम लोग, हमारी पीढ़ी को सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। कुछ हद तक बात सही भी है कि जैसे तात्या टोपे को कितने बच्चे जानते हैं। जब बताया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का जब जिक्र आता है और उनके बारे में जब बताया जाता है तो तात्या टोपे का तब कहीं से थोड़ा बहुत जिक्र आता है। कुंवर सिंह नहीं जिक्र आता कहीं पे भी। ठीक, बाद में जो है, अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम लोग जो है राणा सांगा के बारे में नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं जानते हैं। हम जो है हेमचंद्र हेमू के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में आदमी जानता ही नहीं है। हाँ, लेकिन उनका रोल बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है और ये युवाओं को जो है जोत से ओत-प्रोत कर देंगी अगर हम उनको सही डायरेक्शन में सही इतिहास पढ़ाएं अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि सर ये समय की मांग है कि बच्चों को जो है, जो पर्टिकुलरली इतिहास से संबंधित जो है और हमारे जो हेरिटेज से संबंधित जो है बातें, जानकारियाँ दी जाएँ, ताकि जो है वो उस बात को समझ सकें और उसको जो आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी जो है उसको प्रेषित कर सकें। तो बहुत आवश्यक है सर ये। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज़ादी तो हमने मिल गई, लेकिन उसमें अनुशासन कहाँ है? क्योंकि कहा गया है कि इंडिपेंडेंस हैज़ नो मीन्स विदाउट डिसिप्लिन। राइट। तो अनुशासन के साथ साथ आज़ादी है तो अनुशासन भी चाहिए जी। हम आज़ाद हो गए, हम कहीं भी कुछ भी करें, हम कुछ भी बोलें, तो इस पर अशफाक जी
आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको जो बोलना वो बोलिए, संभाल के वक्त मौका देख के बोलिए ना। ये तो नहीं कि स्वाधीन आपको आज़ादी मिल गई तो आप जो मन करे वो बोल दीजिए, ये नहीं है। वक्त देखिए, मौका देखिए, विषय देखिए, मर्यादा देखिए, उसके पार मत जाइए। आजकल ये देखने में आता है कि अगर आपको आज़ादी है, सब्जेक्ट मिला तो सब्जेक्ट छोड़ के भागने लगे। सब्जेक्ट पर रहिए, मर्यादा के अंदर रहिए, उसका जवाब एकदम सही तरीके से दीजिए, ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं इन्होंने ऐसा जवाब दे दिया होता है। इतिहास को देखते हुए और मर्यादा को देखते हुए और चीज़ को देखते हुए आप जवाब दीजिए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप इधर उधर न भटकिए, पुख्तगी के साथ कहिए, ये होना चाहिए। गौर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि एक जैसे दूरदर्शन और मीडिया है, वैसे ही एक फिल्म भी बहुत बड़ा मीडिया है जी। और आजकल ऐतिहासिक फिल्में बनने लगी हैं। रानी लक्ष्मीबाई फिल्म भी बन रही है जी। और भी। तो वास्तव में हीरोज़ हमें किसे कहना चाहिए, और इस दिशा में जो हम अगर फिल्म की बात करें तो कैसी फिल्में बने जिससे कि हम इस मैसेज को भी आगे लेके, क्योंकि वो द्रव्य श्रव्य दोनों माध्यम है फिल्म। जी सर जी। टेलीविज़न भी दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। हाँ। तो इसमें भी ऐसे सीरियल आते हैं जो ऐतिहासिक सीरियल हैं जिनसे कि लोग घर में देखते हैं जी। तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? हाँ बिल्कुल सर, महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मुझे लगता है पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। एक फिल्म रिसेंटली कंगना रनौत के जो मतलब मुख्य किरदार के रूप में आई है, और मंगल पांडे, आमिर ने अभी रिसेंटली मंगल पांडे पहले भी फिल्में बनी थी, और जो रिसेंटली जो फिल्म बनी है 2-4 साल 5 साल पहले आमिर खान द्वारा निर्देशित और उनके द्वारा अभिनीत जो है मंगल पांडे द राइजिंग, भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 2-3 बन चुकी हैं सर इस तरह की मूवी, शहीद बन चुकी पुरानी देखिए। तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। इस तरह की मूवी बना के, इस तरह के जो धारावाहिक भी दिखाए जा रहे हैं, ये सही है। और दूसरा, आजकल का जो युग है सर, वर्तमान युग जो है और वर्तमान पीढ़ी जो है, ये बहुत इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है। इनके पास क्योंकि बहुत सारे अवेलेबिलिटी भी है, बहुत सारे मीडिया भी है, क्या नहीं है आज की पीढ़ी के पास जो है। आज जो है ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पीढ़ी जो है आजकल की जो है हमसे ज़्यादा एडवांस है। तो अब सवाल बस यही है कि उनको सही डायरेक्शन मिले, अब सही नेतृत्व मिले, सही डायरेक्शन मिले जी, और उनको सही ट्रैक पे हम लोग ले चले। और इसीलिए मैं एक शेर से इस बात को ख़त्म करता हूँ कि जो हमारे अभी रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया, मंगल पांडे का नाम लिया जी, तो बात लोगों की न हो जिसमें कहीं, गीत हमने वो कभी गाए नहीं हैं, उस शहर को छाँव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं। तो ये सब लोग पेड़ के साए की तरह से थे। इनकी यादें वो ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ हमको उत्प्रेरित भी करती हैं, कैटलिस्ट के काम करती हैं। मैं आप लोगों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। मैं अशफाक जी का और गौर साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।